गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम बात करेंगे फेराडे कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के डिफरेंसेस से रिलेटेड। सही है, देखिए कैसे क्वेश्चन जनरली आते हैं। 3 क्वेश्चन से आपके बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, न्यूमेरिकल्स को, और अच्छे लेवल पे चलेंगे ना। 3 न्यूमेरिकल्स के जैसे फर्स्ट देखिए आप, एल्यूमिनियम से चेंज हुआ आपका Al+3। आपको कैलकुलेट करना है चार्ज इन फेराडे, मतलब अगर आपका एल्यूमिनियम Al+3 आयन फॉर्म करेगा, टू फॉर्म दिस चेंज हाउ मच चार्ज इन फेराडे वी रिक्वायर। तो सिंपल है, देखिए इसको आप 1 मोल इमेजिन करिए तो ये भी 1 मोल हो जाएगा। एंड Al+3 कब बनेगा? व्हेन वी इट रिलीज 3 इलेक्ट्रॉन। सही है। अब देखिए फेराडे टोटल चार्ज क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा। टोटल चार्ज इक्वल N इंटू F रिएक्शन में। N की वैल्यू क्या है? 3 है। टोटल 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तो क्या लिख दोगे? 3 इंटू फेराडे 96,500 कूलम। क्लियर है। इसको मैंने 1 मोल इमेजिन करा, इसको मैंने 1 मोल इमेजिन करा, तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन निकला? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 96,500 कूलम। यू हैव टू गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, Al2SO4 होल साइज से आपने क्या फॉर्म करा? Al+3। आपको बताना है इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में हाउ मच चार्ज इन फेराडे वी रिक्वायर। ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर कुछ नहीं दे रखा है, बैलेंस करिए इक्वेशन को। ये मैंने बैलेंस करा 2 और ये मैंने बैलेंस करा 3। या तो आप ले लीजिए कैटायन या ले लीजिए एनायन। तो देखिए इफ वी टेक एनायन तो 3 2 क्या हो रहा है? 6। मतलब सल्फेट क्या कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। अगर आप लोगे एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। तो आप क्या लिख दोगे? चार्ज इक्वल N इंटू F। N कितना है? 6 इंटू 96,500। ये क्वेश्चन लेटेस्ट बोर्ड में आया है, मुझे ईयर याद नहीं है, ये मुझे अचानक याद इसलिए आया, प्रीवियस ईयर मैंने कराया था, तो ये भी मैंने उस समय कराया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और रिसेंटली 2 या 3 ईयर के टाइम पीरियड में आया है। मुझे ईयर याद नहीं बट एक्चुअली देखिए ये बोलता है आपके पास Cr2O7 है और ये चेंज हुआ किसमें? Cr+3 में, ये रिएक्शन करके। जिसने 11वीं क्लास पढ़ी है रेडॉक्स मुझसे, वहां इसका बैलेंसिंग मैंने सिखाया है, और नहीं पढ़ी है तो भी आने वाला है, ये DNF ब्लॉक में सिखाऊंगा दोबारा बैलेंसिंग रेडॉक्स की। देखिए आपको बताना है हाउ मच चार्ज ऑफ फेराडे वी रिक्वायर टू फॉर्म 2 Cr+3 आयन। तो आप बोलोगे ऐसा बड़ा सिंपल है, 2 3 6 हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस क्रोमियम को कैलकुलेट करनी है। तो क्रोमियम क्या आएगा? देखिए 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल -2 आता है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, वो काम कर रहे हैं हम। देखिए 2x, क्रोमियम को माना हमने 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल -2। ऑक्सीजन की स्टेट क्या होती है? -2। तो x इक्वल क्या आएगा बेटा? ये आएगा +6। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्रोमियम क्या है? +6। तो +6 से कहां चेंज हुआ? ये +3 में। क्रोमियम +6 से कहां चेंज हुआ? +3 में। इसका मतलब क्या करा? गेन 3 इलेक्ट्रॉन। अब कितना क्रोमियम है? 2 क्रोमियम। यहां भी क्रोमियम कितना है? 2। तो आप क्या लिख दोगे? Therefore total gain 2 into 3 equal 6। अब आप बोलोगे सर ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि वो ऐसे हो जाएगा, वो तो किस्मत अच्छी है हमारा के, मतलब +6 से 1 एटम का, तो 2 एटम का क्या हो गया? प्लस का 12 और 3 to 6 प्लस का 6 प्लस का 12 माइनस प्लस का 6 क्या हो जाएगा? 6। तो ये वो 6 ही आ रहा है, जरूरी है हर बार वो ऐसे लग जाए तुक्का। तो आपको इस फॉर्म में करना है ये, मतलब +6 से +3 में चेंज हुआ 1 एटम, तो चेंज कितने का हुआ? 3 का। और टोटल एटम कितने हैं? 2। तो टोटल चेंज कितना हुआ? 6। तो आंसर क्या आएगा आपका? N इंटू F, मतलब 6 इंटू 96,500 कूलम। तो ये बहुत बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल है जो आपको 1 मार्क में CBSE पूछ सकती है। बट ये न्यूमेरिकल देखिए आप CBSE का। देखिए मैं आपको वीडियो में ही NCERT के मैक्सिमम क्वेश्चंस और CBSE के करा रहा हूँ, तो ये बस सोचना कि मतलब मैं जैसे आपको कोई
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ करने के लिए स्पेशल, तो मैं करा नहीं रहा हूँ। मैं जनरली मेरी ऐसी ही आदत है, मैं हर साल जब पढ़ाता हूँ कोशिश ये करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा दूंगा आपको, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता बच्चे के ऊपर कि वो करेगा एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाकर, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं प्रदीप और ये होली फेथ वगैरह में बिलीव के रखते हैं। बट मैं क्या बोलता हूँ, मैक्सिमम आप वीडियो में करा दो ताकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे क्वेश्चन सीबीएसई का बट एनसीईआरटी में है इसी पैटर्न का। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान सुनना। हाउ मच चार्ज वी रिक्वायर टू डिपॉजिट एल्यूमिनियम इक्वल 40.5 ग्राम। मतलब आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है ये Al+3 इलेक्ट्रॉन और एरो साइन एल्यूमिनियम। आपको क्या करना है 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो हाउ मच चार्ज वी रिक्वायर, कितना चार्ज आप इंड्यूस करोगे कि इलेक्ट्रोड पर 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम विल डिपॉजिट। अगर आप फॉर्मूला के बिना चलोगे तो ये बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा आपसे, आप लगाते रहिए जितना दिमाग लगाना है। प्रदीप वगैरह कई बुक्स में बहुत लंबे लंबे मेथड से सॉल्व करा हुआ है, लेकिन मैं बोलता हूँ मत करिए, सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखिए। फैराडे का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, मास इक्वल जेड आई टी होता है और जेड के प्लेस में हम क्या लिखते हैं मोलर मास अपॉन एन इंटू फैराडे। अब देखिए यार, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको बताना है चार्ज, तो चार्ज क्या होता है बेटा आई टी, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ मास इक्वल मोलर मास एन एफ इंटू क्यू। क्यू ही कैलकुलेट करना है आपको, चार्ज कितना चार्ज चाहिए। मास कितना डिपॉजिट हुआ एल्यूमिनियम का 40.5। मोलर मास एल्यूमिनियम का कितना होता है ये देगा आपको न्यूमेरिकल में 27 होता है, लिख कर देगा 27। एन फैक्टर देख लो 3 सिंपली। फैराडे की वैल्यू 96,500 कूलम इंटू क्यू, सही है। तो अगर आप फॉर्मूला यूज करके करोगे तो आपका ये न्यूमेरिकल हार्डली 1 या 2 मिनट का है, और फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो फिर टाइम लेगा 14 से 15 मिनट। करके देख लेना आप। ये देखिए बेटा एक और न्यूमेरिकल। अब क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनो, और ये अटकाएगा आपको। कई बार आपके दिमाग में क्या आएगा, वैलेंसी और एन फैक्टर सेम है बट अलग है दोनों। एन फैक्टर मतलब किसी स्पीशीज ने कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिए या दिए, सही है। देखिए बोल आपने करा NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, करते हैं NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। ये NaCl, वी पास इलेक्ट्रिक करंट, क्या फॉर्म होगा Na+ एंड Cl-। क्या फॉर्म कर रहा है, वो बोलता है आपने NaCl का करा इलेक्ट्रोलाइसिस एंड यू पास 1 एम्पियर करंट फॉर 15 मिनट। आपने 1 एम्पियर करंट पास करा 15 मिनट के लिए। आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच मास ऑफ Cl2 विल बी डिपॉजिटेड ऑन दी इलेक्ट्रोड। मतलब ये सब काम करने के बाद कितना मास क्लोरीन गैस का रिलीज होगा, डिपॉजिट तो नहीं होगा, रिलीज होगा, एक्चुअल में गैस है। तो ये बोलता है हाउ मच मास ऑफ क्लोरीन गैस विल बी रिलीज्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। तो Cl2 रिलीज करना है तो सबसे पहले क्या करिए, Cl2 की कंडीशंस क्रिएट करिए, ये 2Cl। अब Cl2 कैसे रिलीज होगा, आगे बढ़िए देखिए, ये रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Cl2। गॉट इट। इतना भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ फंसेगा, देखिए प्रॉब्लम फंसेगा आपके आगे, मैं बताऊंगा। मास कितना रिलीज होगा, तो मास के लिए मास लिखा आपने, मोलर मास ऑफ Cl2, क्लोरीन की बात कर रहा है, तो Cl2 का मोलर मास क्या होगा 35.5 इंटू 2 इक्वल 71, ये लिखा आपने 71। फैराडे 96,500 कूलम इंटू आई का वैल्यू, करंट कितना है 1 एम्पियर, टाइम 15 मिनट है, सेकंड में चेंज कर लीजिए 15 इंटू 60। गॉट इट। तो क्या हो जाएगा ये 900 सेकंड। अब आता है क्वेश्चन एन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा क्लोरीन की वैलेंसी तो -1 है और आपने लिखा -1 तो रॉन्ग है। एक्चुअल एन फैक्टर कितना है 2 × 2, तो एन फैक्टर की वैल्यू आएगी आपकी 2। इतना सा ध्यान रखना है एंड यू विल गेट योर आंसर कि कितना मास आपका क्लोरीन गैस का रिलीज होने वाला है, सही है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखनी होती हैं। अगर ये छोटी चीजें भूले हम तो पूरा न्यूमेरिकल खत्म होता है। अब इस न्यूमेरिकल में देखो, अगर हम गलत हो जाएं इस न्यूमेरिकल में
बाई चांस ये 3 मार्क्स में आया बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड इफ यू आर रॉन्ग, यू गॉट अ रॉन्ग आंसर, तो सपोज करिए आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट ओनली हाफ मार्क्स। हाफ मार्क किसका मिलेगा, आपको फॉर्मूला लिखने का मिलेगा। अगर फॉर्मूला भी नहीं लिखा, सीधा काट कर 0 अवार्ड होगा आपको, और ऐसा होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। आगे देखते हैं, देखिए एक ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। मैंने सेम क्वेश्चन ये एडवांस में देखा है, सेम क्वेश्चन बोर्ड में देखा है, और सेम क्वेश्चन मैंने जेई वगैरह में देखा है। मतलब ये है, ये बिल्कुल पैट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एक क्वेश्चन है फेराडे के सेकंड लॉ के ऊपर, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे करेगा न्यूमेरिकल में, मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, बाकी सब कुछ सेम। 5 मार्क न्यूमेरिकल है। सुनिए क्या है, यू आर हैविंग 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो आपने सीरीज में कनेक्ट करना है। आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। सेल ए में क्या है, जिंक सल्फेट, सेल बी में क्या है, कॉपर सल्फेट, और सेल सी में क्या है, AgNO3। आपने क्या करा, आपने पास करा 1.5 एम्पियर का करंट। मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। आपने पास करा 1.5 एम्पियर करंट इन ऑल द सेल, सही है। अब हुआ क्या वो देखिए आप ध्यान से। व्हेन वी पास 1.5 एम्पियर करंट इन ऑल, तो आपको मिलता है 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड। आपको बताना है हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, मतलब ये जो 1.45 ग्राम आपका सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, टू डिपॉजिट दिस, आपने जो 1.5 एम्पियर करंट फ्लो करा है वो कितने टाइम आपने फ्लो करा। फर्स्ट पार्ट तो ये है, ये है आपके 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का सॉरी। आगे पूछता है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, ये 1 मार्क का, एंड व्हाट इज द मास ऑफ जिंक डिपॉजिट, ये आपका 1 मार्क का। टोटल ओवरऑल ये 5 मार्क का न्यूमेरिकल है। कैसे करोगे, मैंने बोला ये, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, इमीडिएटली सॉल्व होगा। जैसे देखिए आपको टी कैलकुलेट करिए, तो फॉर्मूला वही है, मास इक्वल मोलर मास N इंटू एफ इंटू आई टी। ये देखिए ये फॉर्मूला आपका फेराडे के फर्स्ट लॉ का। क्या बताना है आपको, आपको बताना है कितनी देर आपने करंट फ्लो करा, कितना मास डिपॉजिट हुआ सिल्वर का 1.45, मोलर मास सिल्वर ये रहा आपका 108 होता है मोलर मास। फेराडे 96,500 कूलम। अब बात आती है एन की, एन क्या होगा, तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे क्या फॉर्म होगा, Ag प्लस NNO3 माइनस 1। तो एन फैक्टर कितना होगा बेटा इसका 1। यहाँ पे लगाया 1। आई करंट कितना फ्लो कर रहे हो 1.5 एम्पियर इंटू टी, गॉट इट। इससे आपको मिलेगा टाइम, मतलब कितना टाइम आपने करंट फ्लो करा है, एंड यू विल गेट योर आंसर अप्रॉक्स 863.5 सेकेंड। कितना टाइम आपको फ्लो करना पड़ेगा, सही है। अब बात करते हैं कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ यहां। तो आपने पढ़ा है फेराडे का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखो, मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, सिल्वर का मिल गया आपको, तो आप क्या लिख दोगे, मास ऑफ Ag इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag, सही है। सब इक्वल होते हैं ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। प्रीवियस वीडियो देखिए, बहुत डिटेल बताया मैंने। मास ऑफ कॉपर बताना है, तो इसको इमेजिन करिए x, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। अब देखो यहाँ पे काम आएगा, कॉपर किसमें ब्रेक होगा, Cu+2 एंड SO4 -2, गॉट इट। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ निकाल रहा हूं मैं। देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर क्या फॉर्मूला होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। मोलर मास कितना है 63.2 अपॉन 2, सही है। यहाँ भी क्या लिख दोगे आप 63.2 अपॉन 2। कॉपर की बात कर रहे हैं हम, इस पूरे को नहीं ले रहा है। मास ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ, मास सिल्वर का 1.45। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर देखिए क्या होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास 108, एन फैक्टर कितना है 1 है, तो
कितना होगा 108 ही होगा, ये लगाया आपने 108, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर का मास ऑब्टेन होगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, जिंक का कितना मास डिपॉजिट हुआ, तो जिंक के लिए भी क्या लगाना है, यही फॉर्मूला लगाना है, मास ऑफ जिंक, देख लो मास ऑफ जिंक क्या क्या लिख दोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक क्या क्या लिख दोगे। अब चाहो तो कॉपर को ले लो साथ में, चाहो तो सिल्वर को ले लो, जैसे मैं कॉपर ले लेता हूं, मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, सही है। तो सेम फॉर्मूला लगाना है एंड दिस विल कैरी 5 मार्क। ये 5 मार्क न्यूमेरिकल है, इसीलिए लेंदी है ये, है ना, गॉट इट। बढ़ते हैं आगे, लास्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, आज का लास्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए ऑलरेडी आपको आई है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। स्पॉन्टेनियस होता है, क्यों, बिकॉज ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस है बिकॉज ई सेल का वैल्यू नेगेटिव होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन करने के लिए आपको एक्सटर्नली वोल्टेज या चार्ज प्रोवाइड करना पड़ता है, जबकि इस सेल में जो रिएक्शंस होती है वो अपने आप होती हैं, और अपने आप होने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव, वहां क्या होता है, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। सॉल्ट ब्रिज यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता है। और भी डिफरेंस है इक्का दुक्का, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 2 चैम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ओनली सिंगल चैम्बर होता है। तो बट वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बिकॉज जो भी मार्केट में ड्राई सेल आता है, पेंसिल सेल, वहां तो कोई चैम्बर जैसी कोई चीज है ना। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक और चीज, यहां जाकर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होता है कंप्लीट एज पर न्यू सिलेबस ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई ने जो इस साल नया सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपका सिलेबस, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इतना ही आपके सिलेबस में है। आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, कोरोजियन, वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब उन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके सीबीएसई नहीं पूछेगी। तो सिंपली अगर हम बोलें, टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन, आज हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, सही है। थैंक यू। ये वीडियो भी आपके टेस्ट में आना है, लेक्चर ध्यान से देखो और टाइम से देखना, और टेस्ट अपीयर करना शुरू कर दो। हालांकि मैगजीन ने दिया है प्रीवियस राउंड पे, बट अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं, अभी भी नींद में है। टेस्ट दीजिए, 12th क्लास से बार बार बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक एक बार शुरू हो जाएगा बहुत प्रॉब्लम फंस जाएगा फिर, तो अगर आप ऑर्गेनिक फेज में चलोगे आप डाइवर्टेड रहोगे, फिर आप उधर ऑर्गेनिक चलेगी, इधर फिर आपका दिमाग अटका रहेगा फिजिकल में। फिजिकल के टेस्ट देकर इसको यही बाइंड अप करो इनऑर्गेनिक को, ताकि बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करें। अगर ऑर्गेनिक के टाइम पर आपका ब्रेन इन्हीं चीजों में उलझा रहा तो वो ऑर्गेनिक भी जाएगा आपका, सही है। तो प्रॉपर प्लानिंग से चलो, सीधा सा बात ये है, लेक्चर देखो और टेस्ट परफॉर्म करिए। मार्क्स भूल जाइए कितना आ रहा है टेस्ट में, कम आएगा कोई दिक्कत नहीं है, सही है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।